The question is explain briefly any 2 points of importance of consumer protection from the point of view of business. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं, राइट। अगर हम बात करें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव कराने के लिए कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना, ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज to protect the long term interest of business, long term interest of business. See, आज के टाइम पे मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन में खुद को सर्वाइव कराने के लिए कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है. अगर कस्टमर्स सेटिस्फाइड है देन ओनली यू कैन सर्वाइव, मेक योर बिजनेस सर्वाइव इन लॉन्ग रन. बिकॉज अल्टीमेटली आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो वो अपने कंज्यूमर्स को के लिए ही बना रहे हो, ठीक है. तो वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बार बार परचेज कब करेंगे? जब वो आपसे सेटिस्फाइड होंगे, जब वो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड होंगे, राइट. तो अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड है तो वो रिपीट सेल्स करेगा, वो बार बार आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा, प्लस वो दूसरों को रिकमेंड भी करेगा, राइट. तो इन दैट केस आपके बिजनेस का जो इनकम है वो होता रहेगा, ठीक है. तो इसीलिए किसी भी बिजनेस को लॉन्ग रन में टिकाने के लिए अर्निंग ज़रूरी है. अर्निंग कब होगी? जब आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाइड हो, आपके प्रोडक्ट को वो बार बार परचेज करें और नए कस्टमर्स आपके में ऐड ऑन होते रहें, राइट. और ये चीज़ तभी पॉसिबल होगी जब आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से सेटिस्फाइड होंगे. तो अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में टिकाने के लिए कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करना ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना ये किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बिकॉज अगर कल को आज आपने कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेच दिया, प्रॉफिट अर्न कर लिया बहुत ज़्यादा, बट आपकी जो क्वालिटी है या फिर आप कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हो, तो कल को जब कस्टमर्स इसके बारे में जानेंगे तो क्या वो आपसे सामान परचेज करेंगे? नहीं करेंगे, राइट. तो इन दैट केस अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में टिका पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. तो जस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है. एक पॉइंट आपका ये हो गया. दूसरा पॉइंट है आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन. गवर्नमेंट इंटरवेंशन. सी, क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आज के टाइम पे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है कंज्यूमर्स के राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. तभी तो गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, राइट. तो गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है. तो अगर आप कोई भी बिजनेस कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है तो इन दैट केस उसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी ना. अगर आप कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हो और गवर्नमेंट को ये जानने में आता तो गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी. तो इन दैट केस अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो आपके बिजनेस का इमेज हैम्पर होगा, गिरेगा पब्लिक में, राइट. तो अगर कोई भी सरकारी कार्रवाई होती है आपके बिजनेस के ऊपर तो इन दैट केस पब्लिक एक नेगेटिव पब्लिसिटी तो होगी ना आपके बिजनेस की, ठीक है. तो आपके बिजनेस की इमेज हैम्पर होगी. तो इन दैट केस आपके बिजनेस का गुडविल डाउन होगा, इमेज डाउन होगा. तो जस्ट टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी कोई हरकत करो ही मत जहाँ पे आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहे हो या फिर उनको नुकसान कर रहे हो, राइट. आप कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ख्याल रखो तो गवर्नमेंट आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी. इंटरफेयर नहीं करेगी तो आपका बिजनेस का इमेज खराब नहीं होगा, पब्लिसिटी खराब नहीं होगी, राइट. तो जस्ट टू अवॉइड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बिजनेस कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखे, ठीक है. ऐसे कोई भी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो जो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए अनफेयर हो या गलत हो, ठीक है. तो दीज आर द 2 रीजंस फ्रॉम वाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नीडेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. आपकी बुक में 4-5 गिवन है, आप यहाँ पे कोई भी 2 अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है. क्लियर? ओके.